औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उमर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी उमर, करें कोई सवाल? सर, क़यामत को साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है? क़यामत को साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है? उमर देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने कभी ये देखा है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जी, वहाँ पर बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। जी, इवन अगर आप दुबई या यूरोप या अमेरिका को देखें तो बिल्कुल एक सड़क होती है और साथ साथ ही 100 मंजिला बिल्डिंगें उन्होंने बनाई होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जब स्ट्रक्चर खड़ा करते होंगे तो स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले क्या चीज़ प्लान करते होंगे? सर इसकी ऑब्वियसली प्रिकॉशन लेते होंगे कि वो क्योंकि आपने ये ज़हन में रखना है कि वहाँ पे जी, उस बिल्कुल। बिल्डिंग में सर इंसान ने रहना है, इंसानों ने रहना है। जी, प्रिकॉशन लेते होंगे कि वो जगह जो है वो कितनी रिक्वायर्ड करेगी, ताकि जो है अगर कभी आगे फ्यूचर में जाकर उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है हाँ। तो साथ वाली बिल्डिंग को या किसी इंसान को जो है वो नुकसान ना अच्छा, हो। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो आपने पॉइंट बोला है ना, जी, मैं इसी पॉइंट से बात को आगे लेके चलूँ जी, और यहीं से आपके सवाल का जवाब भी है कि जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने लोगों से सुना है, कि वो कंस्ट्रक्शन से पहले, या जो लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को जानते हैं ना, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट बोला जाता है डिसमेंटलिंग, जी, कि आप जो बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, आप उसका डिस्ट्रक्शन प्लान पहले बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर में आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक लैंड ली अमेरिका में बिल्कुल, बैंक से लीज़ पे, और आपने लेट से 40 इयर्स की लीज़ पे ले ली, और आपने उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन सॉरी, बिल्डिंग नहीं खड़ी की, आपने प्लान बना लिया। तो आपने बैंक से जिस तरह की ज़मीन ली है आपने वैसे ही वापस करनी है ना, जो लैंड एरिया लिया है आपने वैसे वापस करना है। बिल्कुल, तो आपने बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसको, जो आपने डिस्ट्रक्ट कर, यानी कि उसकी जो डिस्ट्रक्शन करनी है, जी, उसका प्लान आप पहले बना के बैंक को देंगे कि जी मैं लैंड आपसे जिस हालत में ले रहा हूँ, मैं उसी हालत में लैंड आपको वापस करूँगा। अब चाहे आप उसे बिल्डिंग बना लें, चाहे आप एयरपोर्ट बना लें, जो मर्जी बना। अच्छा उमर, आपने कभी एक चीज़ नोट की है, जब वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पता नहीं क्या उसके अंदर वो स्ट्रक्चर रखते हैं कि कभी आपने देखा हो कि जब वो बिल्डिंग को गिराते हैं तो वो इस तरह से गिराते हैं कि साथ वाली बिल्डिंग को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जब वो बिल्डिंग बना रहे होंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन में वो ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वो चीज़ फिक्स कर चुके होते हैं कि कल को जब हम इसकी डिस्ट्रक्शन करेंगे बिल्कुल, तो उसका क्या प्लान होगा, और किसी और को उसके क्या कहते हैं, नुकसान ना हो। अच्छा उमर, एक और मैं आपको बात बताऊँ। आपको पता है उस बिल्डिंग में रहना किसने? इंसानों ने। इंसान, तो उन्होंने सारे ह्यूमन बिहेवियर्स भी स्टडी किए हैं। आपको पता है इंसानों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर उमर, अगर फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है वो 100 मंजिल की है, जी, और उसकी 90th फ्लोर पे कोई बंदा एकदम बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, और उसके घर वाले एकदम कॉल करते हैं जी कि हमारे घर वाले जो है ना, बंदे को हार्ट अटैक हो गया। तो आपने कभी देखा है कोई इमीडिएटली एम्बुलेंस आती है, इमीडिएटली उस बंदे को पिक करके हॉस्पिटल ले जाती है? तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो डिज़ाइन किया होता है ना बिल्डिंग में, बिल्कुल, कि जी हम इमीडिएटली उस बंदे को एक्सेस करें, कि जी लिफ्ट भी वो इतनी तेज़ बनाते हैं, फ़ौरन एम्बुलेंस पहुंचती है वहाँ पे। खैर हमारे पाकिस्तान में सोसाइटीज़ थोड़ी सी जो है वो उस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होती। यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो एम्बुलेंस ही नहीं पहुँच सकती। गलियाँ इतनी बारीक होती हैं कि एम्बुलेंस ही नहीं पहुँच सकती। ये घर के स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं कि अगर एम्बुलेंस पहुँच भी जाए तो रेस्क्यू वाले अंदर जाके रेस्क्यू नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये पिछले दिनों ये जो कराची में लियारी का जो केस हुआ था, उसमें जो पुलिस वाले थे वो बेचारे कह रहे थे कि जी हम कैसे दहशतगर्दों को पकड़े, हमें तो जब हम उस कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो हमें उस कॉलोनी की समझ नहीं आती कि घर कैसे कैसे बने हुए। अच्छा उमर, आपने एक चीज़ नोट की है कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जब कोई बिल्डिंग बनती है उसका डिस्ट्रक्शन प्लान वो पहले बना देते हैं, और हर पॉइंट के प्रॉपर एक्सेस, या आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, उन्होंने क्या किया होता है, अगर फ़र्ज़ करें किसी भी फ्लोर में कहीं पे भी कोई दहशतगर्द जाके छुप गया है, बिल्कुल, तो वो फ़ौरन ऐसी पोजीशंस ले लेते हैं दूसरी बिल्डिंग्स पे, बिल्कुल, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए दूसरी पोजीशन पे, और वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में जाके उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई तुम हमारे बिल्कुल शूट पे हो, सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें फायर कर देंगे। अब वो बंदा परेशान होता है कि बज़ाहिर तो मैं सेफ़ हूँ, कमरे के अंदर हूँ, लेकिन ये किस तरह की बातें कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि उनका जो कंस्ट्रक्शन प्लान होता है उसमें डिस्ट्रक्शन प्लान भी शामिल होता है, जी उसके अंदर एक्सेस भी शामिल होती है कि हर चीज़ को वो क्या करते हैं, प्रॉपरली एक्सेस करते हैं। फिर उमर आपने नोट किया होगा इन बिल्डिंग्स में प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट्स भी होते हैं। जी बस अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो फिर आपको मैं सूरह रात की आयत नंबर 4 और 5 बताता हूँ जी और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क़यामत कैसे पॉसिबल है। देखें आयत 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और ज़मीन में कई तरह की कितात हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, और अंगूर के बाग हैं और खेती और खजूर के दरख्त हैं। बाज़ की बहुत सी शाखें होती हैं और बाज़ की नहीं होती। सबको एक ही पानी शराब करता है, लेकिन हम बाज़ मेवों को लज्जत में दूसरों पर फजीलत दे देते हैं। इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हम एक ही पानी के ज़रिए हम्म, हर फल को उस पानी की एक्सेस भी दे देते हैं, और हर फल का जो टेस्ट है वो दूसरे से डिफरेंट भी होता है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत नहीं है, अल्लाह पाक की एक्सेस नहीं है। बिल्कुल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं कि मेरी ये जो कायनात है इसमें मैंने इस तरह के, चूँकि अल्लाह ने कंस्ट्रक्ट किया ना, और अल्लाह ने कंस्ट्रक्ट करने से पहले उमर इस कायनात का डिस्ट्रक्शन प्लान बनाया हो, बिल्कुल ठीक है। और ज़मीन में कई तरह के कितात हैं। आप देखिए ये समुंदर क्यों बनाया अल्लाह ने, ये पहाड़ क्यों बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, रेगिस्तान क्यों बनाए, ये ज़मीन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया, आपको क्या समझ आती है? सब